हाय, गुड मॉर्निंग। जब हम किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं तो सोसाइटी में इन जनरल क्या इंप्रेशन आता है? वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि वो गवर्नमेंट के क्लोज है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज है या पॉलिटिकल लीडर के क्लोज है, करप्ट होगा, बैंक से लोन लिया होगा और वापस नहीं कर रहा होगा। इसके अलावा एक परसेप्शन और भी हो सकता है, लकी है। ये सारे परसेप्शन आते हैं किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को देखने के बाद बिजनेसमैन के बारे में। हमारे मन में कभी ये परसेप्शन आता है कि उस इंडिविजुअल ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, कैसे उसने रिलेशनशिप कल्टीवेट की होगी, कितना उसने रिस्क लिया होगा। बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क है, हर एक आदमी वो रिस्क नहीं ले पाता। अब आप देखिए, हमारा जब ये कॉन्टेक्स्ट एक माइंड सेट में आ जाता है, तो जब भी राहुल गांधी, अंबानी, अडानी की बात करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है? हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें यह बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन बनना एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट अनएथिकल तो है ही, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। किसी के दिमाग में यह आता है कि जो बिजनेसमैन है वो कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कंट्री की जीडीपी को बढ़ा रहा है, और अगर वो एथिकल प्रैक्टिसेस के सहारे ग्रो कर रहा है तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है। कितने लोग ये बात कहते हैं? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, स्पेशली मैं अगर राहुल गांधी की बात करूं, कि जब भी उनको मोदी के अगेंस्ट में कोई बात करनी होती है तो फिर वो अंबानी, अडानी का नाम जरूर लेते हैं। किसी भी मीटिंग में आप देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस 60 साल तक पावर में नहीं थी और उस टाइम पे बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। ये आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं एक पर्टिकुलर कंसर्न के साथ बना रहा हूं, और मतलब मैं हल्का सा दुखी भी हूं इस बात को लेके कि हम एक जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी को, मैं अनएथिकल बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना किसी इंडिविजुअल को प्रमोट कर रहा हूं। मेरा पॉइंट यह है कि हम जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते, और ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते जो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नाम क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसमें अंबानी का नाम लूंगा, अडानी का लूंगा, जितने टॉप बिजनेस के लोग हैं सबका नाम लूंगा, टाटाज का नाम लूंगा, और मैं ऐसे किसी भी अनएथिकल बिजनेस पर्सन को किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करता। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आज का ये जो वीडियो है मैं एक खास इंडिविजुअल के लिए बना रहा हूं, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, और मेरा जो पर्पज है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं गौतम अडानी की बात कर रहा हूं, जिसका हर पॉलिटिकल मीटिंग में राहुल गांधी नाम लेते हैं। ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट कि गौतम अडानी बीजेपी के क्लोज होगा या फिर मोदी जी के क्लोज होगा। ये क्लोज होना या रिलेशनशिप कल्टीवेट करना क्या एक आपराधिक एक्टिविटी है? तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारा ऐसा क्यों माइंडसेट है? अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि गौतम अडानी क्या क्या कर रहे हैं और कंट्री के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। गौतम अडानी दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, तो ये बात हमारे लिए एक जलने का सबब होना चाहिए या प्राइड का सबब होना चाहिए? शुड वी टेक प्राइड इनटू दिस फैक्ट कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन दुनिया का वो एक इंडियन है? चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसकी एक मीटिंग हुई थी, एजीएम जो हर साल होती है एज पर द रूल्स, तो उसमें गौतम अडानी ने कहा कि हमें इतने ऑफर फॉरेन कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज की तरफ से आ रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए। मैं यहां पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट गिना रहा हूं जहां पे उन्होंने काम किया है। अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, कार्मिचेल कोल माइन। ये 2010 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इट जस्ट कुड नॉट टेक ऑफ, और चाइनीज का इसमें खास इंटरेस्ट था। ये क्वींसलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज कंपनी इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि चाइनीज वहां पे ना आए। उनके अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट को पता होंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट से या इंडियन डायस्पोरा से या कहीं से तो कोई ये बात उठी कि अल्टीमेटली
यहां पे गौतम अडानी ने इन्वेस्ट किया और 2021 में यहां से एक्सपोर्ट शुरू हुआ। और ये एक्सपोर्ट बाय द वे कहां को हो रहा है? ये इंडिया को हो रहा है, झारखंड में जो पावर प्लांट बना रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसके अलावा देखिए आप कुआलालंपुर मलेशिया में ऐसे ही प्रोजेक्ट उन्होंने लिए। हैपा पोर्ट डेवलपमेंट, इजराइल के अंदर इस पोर्ट डेवलपमेंट में अडानी का खास हाथ है। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है इजराइल के लिए। ज्वाइंट वेंचर है, 70% स्टेक्स इनके हैं, $1.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी का इसमें है। उसके अलावा आप देखिए अबू धाबी के साथ कोलैबोरेट करके, उनकी एक स्टेट कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप देखिए तंजानिया में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है। और जितना भी ये आप देख रहे हो, जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं, कंपटीशन किसके साथ है? ये कंपटीशन है बीआरआई के साथ या चाइना के साथ। अब आप उसको कोरिलेट कीजिए कि गौतम अडानी के अगेंस्ट में जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है उसका क्या कारण हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां जहां ये प्रोजेक्ट, ये कंपनी गौतम अडानी की टेक ओवर कर रही है, वहां पे वो चाइनीज के अगेंस्ट में कॉम्पीट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। मैं सिर्फ आपको ये लिंक इसलिए दे रहा हूं कि आप गूगल पे जाके चेक करें, देखें तो कर क्या रहा है आफ्टर ऑल ये इंडियन। अच्छा, अब आप देखिए जो हमारी डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, जब आप कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं इंडियन कंपनी, तो कौन कौन उसको देखता है? वहां की पब्लिक देखती है, गवर्नमेंट देखती है, आप कैपेबिलिटी के बारे में उनको पता चलता है। आफ्टर ऑल है क्या भाई, इंडियंस की कैपेबिलिटी क्या है सारी दुनिया में? ये तो है कि चाइना की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडियंस के बारे में किसको पता है? अब समहाउ ऐसा हो गया कि गौतम अडानी या अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर या अडानी एंटरप्राइज ने इतने प्रोजेक्ट ले लिए कि ऐसा लगता है कि इंडिया की अगर कोई कंपनी बाहर ऑपरेट कर रही है, और उस हिसाब से पब्लिसिटी भी हो रही है इंडिया के अंदर भी और ग्लोबली भी, कि अडानी एक तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो इंडिया की है इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन गया। अब नेचुरली किसी कंपनी में या किसी इंडिविजुअल में कैपेबिलिटी होगी तो वो नेचुरली लेगा प्रोजेक्ट, क्यों नहीं लेगा वो? इट्स एज सिंपल एज दैट। क्वाड के प्रोजेक्ट्स हैं, $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। आपको कितना ग्लोबल फेस मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें खाली इंडिया की कंपनीज ही हैं या अडानी ही हैं, बाकी भी हैं, मगर जो फेस है वो अडानी है इंडिया की तरफ से। श्रीलंका में आप देखिए उन्होंने विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हैं जो अडानी हैंडल कर रहा है। अब इसमें देखिए चाइना का अपना इंटरेस्ट है। चाइना का पूरी दुनिया में आइदर बीआरआई और डायरेक्ट बायलैटरल बेसिस पे हर जगह प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन करने में हर जगह उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इस पर्टिकुलर रीजन में जहां जहां अडानी को मौका मिल रहा है वो उनके साथ कॉम्पीट कर रहा है। तो हमें इसमें प्राउड नहीं लेना चाहिए क्या, रादर देन कि हम क्रिटिसाइज करें पॉलिटिकल मीटिंग्स में कि जो अडानी है उसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से हो रहा है। इट इज एक्चुअली अदर वे राउंड। इंडिया को नाम मिल रहा है गौतम अडानी की वजह से। ये आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, गोटाबया राजपक्सा वो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, एक ब्यूरोक्रेट ने लीक आउट किया, श्रीलंका के ब्यूरोक्रेट ने लीक आउट किया कि ये प्रोजेक्ट तो बिकॉज मोदी जी ने प्रेसिडेंट को बोला श्रीलंका वाले को, इसलिए उनको प्रोजेक्ट मिले। पॉइंट ये है कि मोदी जी ने क्यों बोला? अरे मोदी जी ने इसलिए बोला क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। और क्या मोदी जी अकेले ऐसा करते हैं दुनिया में? आप देखो चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंपनी जब उनकी बिजनेस इन्वॉल्व होता है तो पूरी ताकत लगा देते हैं। जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं होते हैं, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके नॉर्मल ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, मिलिट्री ऑफिशियल्स, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को बिजनेस दिलवाने के लिए। तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। और इसमें आई मस्ट टेल यू, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, साम दाम दंड भेद, चाइना को कैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं इंडिया में? डू यू थिंक दे डू स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस? हम सबको मालूम है, जिन लोगों ने चाइनीज कंपनीज या यूएसए की कंपनीज के साथ डील किया है, यूएसए वाले तो फिर भी अच्छे खासे एथिकल हैं, बट जहां तक लॉबिंग की बात है और इन्फ्लुएंस शो करने की बात है, यूएसए वाले भी किसी से पीछे नहीं है। सेम यूरोपियन, हम लोग बहुत पीछे हैं। क्यों? रीजन
क्योंकि जैसे ही किसी बिजनेसमैन के फेवर में गवर्नमेंट जाती है, सारी दुनिया उसको क्रिटिसाइज करने लगती है। ये नहीं सोचते कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट कितना है। वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जिस स्पीड के साथ हम बढ़े जा रहे हैं, तो कहां से आप डेवलप करेंगे। यानी कि एक साइड में आप चाहते हैं कि बिजनेस भी ना बढ़े, और दूसरी साइड आप चाहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ती रहे, और इस बिजनेसमैन को आप अनएथिकल कहते रहो। कैसे होगा ये? हमें वी हैव टू फाइंड द अलाइनमेंट। अब आप देखिए, इंडिया, जापान, श्रीलंका का एक कोलंबो पोर्ट का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने का था, अगेंस्ट ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ चाइना। और चाइना बड़ा इन्फ्लुएंशियल है श्रीलंका में, हम सब लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट इनको मिला। ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर कि मोदी जी ने बोला होगा, और मैं इसमें कोई भी गलती नहीं मानता। अगर कोई भी प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है हमारा, और हमारी कंपनी को प्रमोट करता है, तो इसमें क्या बुरी बात है? व्हाट इज सो बैड अबाउट इट? इट इज ए वंडरफुल थिंग, ही शुड डू इट। आप देखिए, झारखंड में पावर प्लांट बन रहा है 1500 मेगावाट का, और बिजली कहां से कहां जा रही है? बिजली जा रही है बांग्लादेश में। और कोयला कहां से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। और वो कंपनी किसके पास है? अडानी के पास है। और किसने दिलवाई? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको हैंड ओवर किया वो प्रोजेक्ट, अगेंस्ट चाइनीज रेजिस्टेंस। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम कर क्या रहे हैं। इंडियन डिप्लोमेसी पहले कैसे थी और अभी क्या है? आप पहले, अगर आपको बाहर ट्रेवल करने का एक्सपीरियंस है और बाय एनी चांस आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, लेट अस बी वेरी क्लियर कि क्या एटीट्यूड डिप्लोमेट्स का रहता था। कोई आपको आसपास नजर नहीं आने वाला, कोई डिप्लोमेट। आप यू आर ऑन योर ओन। और अभी आप देखिए, वो ही डिप्लोमेट है, वो ही ब्यूरोक्रेसी है, वही। आपने देखा होगा कि कैसे यूक्रेन से एक एक बंदे को उन्होंने इवैक्यूएट किया। ऐसे यू नो दे आर सो प्रोएक्टिव नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट की अप्रोच प्रोएक्टिव है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, रादर देन कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। मैंने आपसे पहले बताया, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां के आप डिप्लोमेट्स देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और खुलेआम करते हैं, और उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो हम लोग यूएसए से या चाइनीज से कैसे कॉम्पीट करेंगे? एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आप एक जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी को रोकते हो, उसके अगेंस्ट में एजिटेशन करने के लिए पब्लिक को उकसाते हो, तो उस हालत में मैं आपको देशद्रोही से कम नहीं मानता हूं। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट की आप बात कर लीजिए, न्यूक्लियर प्लांट की बात कर लीजिए आप तमिलनाडु में, जहां पे आप इंटरनेशनल वेस्टेड इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं इंडिया की प्रोग्रेस के अगेंस्ट में। और यही बात अभी जो केरला में पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है अडानी पोर्ट कंपनी, तो वहां पे भी कैथोलिक चर्च जो है वो इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट में एजिटेशन करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स एड्रेस नहीं करने चाहिए, दे हैव टू बी एड्रेस्ड एंड दे आर बीइंग एड्रेस्ड। लेकिन जब आप इस तरह की एक्टिविटी एक फॉरेन स्पॉन्सरशिप के थ्रू करते हैं, पब्लिक को मिसगाइड करते हैं, फैक्ट से दूर ले जाके पब्लिक को एक एजिटेशन मोड में डालते हैं, क्योंकि पब्लिक सीधी है और पब्लिक सोचती है कि हाँ, कोई भी बिजनेसमैन वो कुछ ना कुछ तो अनएथिकल जरूर होगा। पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि वो अनएथिकल ही हो। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इंडिया इज ए रूल बाउंड कंट्री, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। और यही बात मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से भी कहूंगा कि अगर आप जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी को रोकते हो, तो आप देश के अगेंस्ट में काम करते हो, एंड आई एम श्योर सूनर और लेटर पब्लिक इज गोइंग टू पनिश यू। जस्ट लाइक यू सी सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, क्या हुआ उसका? कितना डेवलपमेंट उसकी वजह से हो रहा है। और मेघा पाटकर आपको कहीं नजर आ रही है? जो उनके कंसर्न थे सब वो फेक कंसर्न थे। इट वॉज बेसिकली फॉरेन स्पॉन्सर्ड एजिटेशन, लोगों को मिसगाइड कर रहे थे डिले कराने के लिए प्रोजेक्ट को। वेरी बैड एक्चुअली, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन इन दिस कंट्री। जो पॉइंट है और आज का वीडियो बनाने का जो इंटेंशन है वो ये है कि ये जो बिजनेस एक्टिविटी है, हम इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोरिलेट ना करें।
हम इस बात के ऊपर मोदी जी को क्रिटिसाइज ना करें कि वो बिजनेस एक्टिविटी अडानी की या अंबानी की या किसी और की प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, कोई अनएथिकल अगर कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली I will not support him. Nobody else is supposed to support him. Not even Modi ji is supposed to support him. But we should not forget कि अंबानी अडानी को जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं भाई दीदी। अडानी को लेटेस्ट प्रोजेक्ट एक ममता दीदी ने दिया है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, वो डिलीवर करता है, सिंपल। उसके बाद लोगों का अगला क्रिटिसिज्म आता है कि जितना पैसा है वो तो बेसिकली इंडिया का ही है। बिल्कुल है, आपके बैंक का पैसा है, बट जब तक वो टाइम से वापस कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, ईएमआई पे कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? जस्ट बिकॉज ही इज सक्सेसफुल इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अनएथिकल है। अनएथिकल को आप पकड़िए, नो डाउट अबाउट दैट। तो मेरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जी कम से कम ये तो सोचिए कि आप मोदी के अगेंस्ट में हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट तो आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट हो सकती है, क्या उस हालत में आप ऐसे ही बोलेंगे जैसा आज बोल रहे हैं? और क्या आप हमारी जो जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी है उसको प्रमोट नहीं करेंगे? ये पॉइंट सोचने का है, और पब्लिक का ये सोचने का पॉइंट है कि हम ऐसे किसी इंडिविजुअल को क्यों सपोर्ट करें जो एक जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट में खुलेआम बोलता है, एज इफ बिजनेसमैन इज समथिंग विच इज अनएथिकल एंड क्रिमिनल। मींस आई रियली फील बैड। प्रॉफिट अर्न करना एक जेन्युइन एथिकल एक्सरसाइज है। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो एक जेन्युइन एक्सरसाइज है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखकर हमें प्राउड होना चाहिए कि इसने हार्ड वर्क किया, इसने रिस्क लिया और ये कंट्री के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर अडानी ना हो, कम से कम 1 लाख घर ऐसे हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ही इज गिविंग द एम्प्लॉयमेंट, ही इज गिविंग द इंटरनेशनल एक्सपोजर। I hope I have made my point very very clear, and let as Indian public we should not encourage these political leaders to make a football out of genuine business activity. We must promote our business अगर हमें सुपर पावर बनना है, हमें ग्रो करना है। I hope you liked my narration. Thank you so much. I will see you in next video.